देखो बच्चों, आज का जो ये एचके केमिस्ट्री क्लास तो में आपका अमीनो अम्ल पढ़ाने जा रहे हैं। क्या आपका है? अमीनो अम्ल। यह अमीनो अम्ल क्लास 1 का और क्लास 2 बीएससी सेकेंड सेमेस्टर और बीएससी थर्ड ईयर तीनों क्लास के बच्चे क्या करते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखो बच्चों, आपको पढ़ना क्या है कि अमीनो अम्ल है क्या और इसका वर्गीकरण होता है क्या। तो अमीनो अम्ल में केवल यही आप करेंगे, अमीनो अम्ल एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। यह एक अमीनो प्रोटीन जो होता है, इसमें आपका दो ग्रुप होता है, एक आपका NH2 ग्रुप और एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन दोनों ग्रुप से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल को नहीं बताएंगे, अमीनो अम्ल एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इसमें एक अमीनो समूह और एक क्रियात्मक समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। तो इसी को ही अमीनो अम्ल कहा जाता है। अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसमें केवल आप यही बताएंगे कि एक अमीनो अम्ल मतलब एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन में इसमें एक आपको क्या पाया जाएगा, अमीनो समूह, जिसको बोलेंगे NH2। क्या बोलेंगे? NH2। और एक आपका जो होता है कार्बोक्सिलिक समूह, जिसमें होता है सिंगल बॉन्ड COOH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसी को जो बोलेंगे या दोनों पाया जाए ग्रुप, इसी को हम क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल। जैसे में आप लिख सकते हो ग्लाइसिन, एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे में ग्लाइसिन। इसका जो फॉर्मूला होता है NH2 फिर CH2 फिर COOH। तो ये आपका जो होता है अमीनो समूह और ये जो होता है आपका कार्बोक्सिलिक समूह। अगर दोनों साथ में एक ग्रुप पाया जाता है तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप। इसका आप इंग्लिश में डिफिनेशन देना चाहें तो आप ये बताएंगे, द अमीनो एसिड इज डिफाइंड एज व्हिच इट इज ए प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। एंड दिस अमीनो एसिड आर फाउंड आफ्टर टू फंक्शनल ग्रुप, अमीनो एसिड या अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नोन एज अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे इसे? अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड का एग्जांपल देंगे, क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। इसके आपका फिर क्या करते हैं, क्या वर्गीकरण करेंगे, क्या करेंगे इसका वर्गीकरण, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। इसका जब वर्गीकरण करेंगे तो यह दो प्रकार का मुख्य रूप से कितनी होती है, दो प्रकार की। एक आपको होता है आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा कौन सा होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो पहला जो होता है आवश्यक अमीनो अम्ल जिसको बोलेंगे इसेंशियल एसिड। और दूसरा जो होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल जिसको बोलेंगे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये दो प्रकार का आपका एसिड पाया जाएगा। तो पहला जो होता है इसेंशियल
जिसको बोलेंगे आवश्यक अमीनो एसिड। यही बोलेंगे द अमीनो एसिड ऑफ एसेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइट इन आवर फूड इज नोन एज, क्या बोलेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड। अर्थात के लिए बताएंगे आवश्यक अमीनो अम्ल वह होता है जब हम अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, आवश्यक प्रोटीन या अमीनो अम्ल लेते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल। जैसे आप लिख सकते हैं हिस्टिडीन, ल्यूसीन, ईटीसी। केवल आप ये बताएंगे ऐसा अमीनो अम्ल जो भोजन के रूप में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, अर्थात जो भोजन से प्राप्त होते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल। और या बोलेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे शरीर में क्या करता, बनता नहीं, जब बनेगा नहीं तो इसे हम क्या करेंगे, अपने भोजन के रूप में इसे लेते हैं, इसलिए इसे बोलेंगे आवश्यक अमीनो एसिड। क्या आपने बताया कि अनावश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो एसिड, अर्थात तो ये बताया कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डाइट इन फूड, अगर हमारे भोजन के रूप में क्या होगी, आवश्यक नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनावश्यक अमीनो अम्ल। और यह अनावश्यक अमीनो अम्ल हमारे शरीर में खुद क्या होती है, तैयार होती है, इसलिए इसे बोलते हैं कौन सा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, या उसी बोलेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल। इसमें केवल आप ये बताएंगे कि आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक, यह हमारे शरीर में नहीं बनती है, और इसको तो बोलेंगे कि हमारे शरीर में स्वयं बनती है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनावश्यक। जैसे लिख सकते हैं एग्जांपल में आप एस्पार्टिक एसिड, फिर दूसरा आपका होता है ग्लाइसिन, आर्जिनिन, ईटीसी। ये मान लीजिए आपको क्या होंगे, अनावश्यक अमीनो अम्ल। मिला ओवरऑल टोटल जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है, आप नोट कर लीजिएगा, टोटल मतलब कुल अमीनो अम्ल की संख्या 20 पाई जाती है। कितना होती है, 20 पाई जाती है। इसमें ना इसेंशियल जो होती है, इसेंशियल अमीनो एसिड 9 होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 20। कितना पाया जाता है, 20। फिर इसके बाद आपको दूसरा जो दिखाएंगे, आवश्यक ये और अनावश्यक, इसके बाद 3 और इसको वर्गीकृत करते हैं। इसमें आपको होता है एक क्षारीय, पहले लिखेंगे अम्लीय अमीनो अम्ल, और दूसरा जो होता है क्षारीय अमीनो अम्ल। फिर अगला जो होगा उदासीन अमीनो अम्ल, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड, और इसको बोलेंगे बेस या बेसिक अमीनो एसिड, और इसको जो बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसमें 3 अमीनो इसके अलावा पाई जाएगी, एक आपका अम्लीय होगी और एक होती है बेसिक, और दूसरा जो बताएंगे कौन सा, न्यूट्रल। तो अमीनो अम्ल में जो अम्लीय वाली होगी उसको केवल ये बताएंगे कि क्षारीय अम्लों से जो क्षारीय ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अमीनो, अगर अमीनो ग्रुप से अधिक पाया जाएगा कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, अम्लीय अमीनो एसिड। तो ये बताएंगे मोर देन अमीनो ग्रुप को
एक कार्बोक्सिलिक कैसे बताया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर देन अमीनो एसिड। इसमें जो अमीनो एसिड जो अमीनो ग्रुप रहेगा उससे अधिक पाया जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अमीनो अम्ल या अम्लीय अमीनो हम जैसे भी कर सकते हैं NH2 CH फिर C डबल OH फिर CH2 फिर C डबल OH। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, मतलब एक ग्रुप आपका यहाँ अम्लीय का, एक ग्रुप यहाँ पर, इसलिए इसे हम बोलेंगे कौन सा आपका अम्लीय अमीनो एसिड। फिर दूसरा बताएंगे क्षारीय अमीनो अम्ल। तो क्षारीय अमीनो या बेसिक अमीनो एसिड तो बताएंगे कि क्षारीय अमीनो अम्ल की कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय अमीनो एसिड। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं NH2 फिर CH2 फिर CH NH2 फिर CH2 फिर C डबल OH। ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक। एक ग्रुप आपका अमीनो अम्ल यहाँ, एक ग्रुप आपका अमीनो अम्ल यहाँ, इसलिए दो इसमें पाया जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक की संख्या क्या हो जाएगी, कम, इसलिए इसे बोलेंगे कौन सा, बेसिक। और उदासीन मिलकर बताइए कि जब एक आपका अम्लीय और एक क्या होता है क्षारीय, अगर दोनों ग्रुप पर संख्या क्या पाई जाएगी, समान पाई जाती है, अर्थात एक अमीनो समूह और एक क्या होता है कार्बोक्सिलिक समूह, दोनों की समूह संख्या समान पाई जाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उदासीन अमीनो अम्ल। क्या बोलेंगे, उदासीन अमीनो अम्ल। इसमें आप लिख सकते हैं NH2 फिर CH2 फिर C डबल OH, इसे बोलेंगे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। एक ग्रुप आपका NH2 और एक ग्रुप क्या होता है कार्बोक्सिलिक, अगर दोनों संख्या नंबर इक्वल में पाए जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, उदासीन अमीनो अम्ल या उसे बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये आपका है, इस प्रकार अमीनो अम्ल होता क्या है और इसका आप वर्गीकरण कैसे करेंगे। ये आपका 3 है, इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको अगले दिन कल पढ़ाते हैं अमीनो अम्ल का प्रिपरेशन एंड इसका केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज। फिर हम इसके बाद नोट कर लीजिए, फिर अगले दिन नेक्स्ट क्लास में फिर लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।